Hello friends, welcome to STG Target channel. Today I am discussing the chapter coordinate geometry, which is very beneficial for your all upcoming EMRS, Chandigarh PRT, स्टेट एंड ऑल स्टेट एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। और सबसे पहले आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है ये इसके बारे में पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। हम स्टडी करते हैं ज्योमेट्री की कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की हेल्प से। अब ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। और उससे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? इसको हिंदी में कार्तीय तल बोलते हैं। A two-dimensional coordinate plane which is formed by the intersection of x-axis and y-axis। एक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन है जो इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनता है। इस पेज की हेल्प से समझते हैं। देखो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। अगर मैं इसके एक्सिस बनाना चाहूँ, अगर मैं इस प्लेन को ऐसे फोल्ड करती हूँ, ये पेज है, पेज को क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं, क्योंकि ये 2D है, टू डायमेंशनल है, इसलिए इसको प्लेन बोला है। और इसकी क्या होती है? टू डायमेंशनल क्या होता है? जिसकी दो होती है साइड, जिसकी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, उसको 2D बोलते हैं। और ये एक प्लेन है, और प्लेन है। अगर मैंने इसको, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आप लोगों को दिख रहा होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन होने के बाद जो ये है, ये प्लेन डिवाइड हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और ये प्लेन डिवाइड करने के लिए इसमें क्या होते हैं? हम इसके अंदर पॉइंट्स की स्टडी करते हैं, और उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। और ये देखो, ये दो लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इन दोनों का जहाँ इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जहाँ इनका इंटरसेक्शन होता है, यहाँ इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। सपोज करो हमें ये पूरा एक प्लेन है, इसके अंदर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये 1 2 3 4, ये इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। मैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में बता रही हूँ पहले, इनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मेरा पॉइंट यहाँ पर है, तो ये पॉइंट क्या पॉइंट है, कितना है, क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, उसका हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हेल्प से हम इसको सोल्व करते हैं। और अब मैंने ये प्लेन है, इसको यहाँ बनाया हुआ है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये पूरा एक्स एक्सिस है। इस तरफ एक्स के पॉजिटिव आते हैं, इस तरफ हमारे एक्स के नेगेटिव आते हैं। ये वाई एक्सिस है, इस तरफ वाई के पॉजिटिव आते हैं, और इस तरफ वाई के नेगेटिव पॉइंट आते हैं। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? दूसरा नाम है एक्स कोऑर्डिनेट का एब्सिसा होता है। क्वेश्चन में एब्सिसा मिल सकता है एक्स कोऑर्डिनेट की जगह। तो इसका मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से, मान लो ये पॉइंट है मेरा P, यहाँ पर ये मैंने एक P पॉइंट ले लिया। अगर इसका मैं डिस्टेंस देखूं वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 2.5 है। तो ये जो डिस्टेंस है 2.5 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 2.5। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट है, उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा? अब देखो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक 2.5 ही मान लो, 2.3 के अप्रोक्स है। तो जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है ये आ जाएगा 2.3। और इसके ये पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2.5 और 2.3। और इसको मान लो, इसको बोलते हैं एक्स वाई। ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x कोऑर्डिनेट आएगा। पहले वाला x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरे वाला y कोऑर्डिनेट होता है। ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको, पहले वाले को हम y कोऑर्डिनेट मान लें, दूसरे वाले को x कोऑर्डिनेट मान लें, ये रॉन्ग हो जाएगा।
हमेशा जो लिखने का तरीका है, हमेशा जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम x मानेंगे और सेकंड कोऑर्डिनेट को हम y मानेंगे। आई होप आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं सपोज करो कोई पॉइंट यहाँ है Q है, यहाँ मान लेते हैं हम Q पॉइंट है यहाँ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ Q पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर क्या है, यहाँ से x एक्सिस का डिस्टेंस देख लो कितना है, यहाँ से दिखेगा डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, ये होगा x का कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक -2, तो ये पॉइंट आ जाएगा -2। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक y का देखेंगे तो y का भी कितना है -2, तो जो Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -2। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चारों कोऑर्डिनेट है, यहाँ कहीं भी पॉइंट मिल सकते हैं 4 क्वाड्रेंट में से कहीं भी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि सपोज करो ये कोई भी पॉइंट है हमारा Q है -3 है, अगर ये पॉइंट दें और ये पूछें ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो जिसका क्या होगा, ये तो हमारा नेगेटिव है, x एक्सिस नेगेटिव है और ये पॉइंट है पॉजिटिव, ये x एक्सिस नेगेटिव -3 यहाँ आएगा और ये है पॉजिटिव। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, -3 और 2 यहाँ आएगा, इसको मैं R नाम देती हूँ। तो ये जो पॉइंट आया यहाँ पर, इस पॉइंट को कौन से क्वाड्रेंट में बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आई होप इसका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसका आप लोगों को बेसिक है वो पता चल गया होगा, कैसे हम पॉइंट को मेजर करते हैं और कैसे कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, और कार्टेशियन प्लेन है इसके अंदर इसको कैसे शो करेंगे वो आप लोगों को पता चल गया होगा। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और फिर आगे क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर आता है एक डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो हम करेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि इसमें मान लो कोई भी 2 पॉइंट दिए होंगे Px1 y1 और Q पॉइंट मान लेते हैं हम x2 y2, 2 पॉइंट दिए होंगे, इनके बीच का डिस्टेंस पूछेंगे कितना है। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, PQ, इसको बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और होल का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। और कैसे, मान लो ये प्लेन है, प्लेन के अंदर एक पॉइंट P यहाँ लाई कर रहा है, Q यहाँ लाई कर रहा है। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखना है, उसी के लिए ये फॉर्मूला है हमारा। ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है। अगर ये इनका बीच का जो डिस्टेंस पूछते हैं तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। ये लर्न करना पड़ेगा। और एक है इसी के अंदर पूछ लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होता है, सबसे पहले आप लोगों को ओरिजिन पता होना चाहिए क्या होता है। मैंने उसमें बताया था पेज की हेल्प से, उसमें क्या था, जहाँ पर इन दोनों का x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो ओरिजिन होगा। देखो ये जो है ये ओरिजिन होगा हमारा। तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं, 0 0। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। मान लो एक पॉइंट है, ये प्लेन है हमारा कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पर कोई पॉइंट है P है,
जिसके हैं हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से बताना है। ओरिजिन को मैं ओ से डिनोट करती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस निकालना है हमें, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला यही लगा है, बस क्या करना है इसमें x माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसमें क्या किया है, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं? 0 0। बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसको और करके क्या लिख सकते हैं हम? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। दोनों ही फॉर्मूले हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन लिखे हुए मैंने, क्वेश्चन बताती हूँ मैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P2 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। ऑप्शन है आप लोगों के, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 1 है और डी है 5 है। इसका क्या आंसर होगा? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। क्या होगा? इसके अंदर क्या करते हैं, पहले प्लेन ड्रॉ कर लो। प्लेन ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट है, सपोज करो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉइंट यहाँ आएगा 2 3। अब इसका क्या बताना है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओगे तो ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा। इस डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक का कितनी वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को कौन से कोऑर्डिनेट से देखेंगे हम? वाई कोऑर्डिनेट से, क्योंकि ये लाइन कौन सी आई हमारी? वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन हमेशा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये वाई कोऑर्डिनेट का आएगा, तो ये आ जाएगा 3। और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें गलती होने के चांसेस हैं, यहाँ पर कई बार 2 भी लगा देते हैं, या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर सोल्व करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, वहाँ से भी हम कुछ और ऑप्शन लगा सकते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 3 है। अगर इसका फ्रॉम वाई एक्सिस पूछें, अगर वाई एक्सिस से पूछते तो इसका क्या आंसर आता? मान लो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है तो ये वाला डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और इसका मतलब क्या, ये लाइन कैसी जा रही है हमारी? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है तो मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? एक्स का। तो इसका मतलब क्या आता है? फिर इसका आंसर आ जाता 2। फिर आंसर 2 है वो करेक्ट हो जाता, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? 3 है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P minus 6 8 from the origin is। क्या होगा? A की वैल्यू 8 है, B की वैल्यू 2√7 है, एक ऑप्शन हमारा C 10 है, D है हमारा 6 है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम -6 8 फ्रॉम द ओरिजिन इज। अब क्या होगा इसका? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0। या तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो आप। ओपी था डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या था? √x² प्लस y²। अगर ये याद नहीं है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो पता होनी चाहिए, क्या होते हैं? 0 0। फिर आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर भी सोल्व कर सकते हो। 0 माइनस 6 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस यहाँ से आ जाएगा -8 का स्क्वायर। सेम ही होगा, ये मैंने डिस्टेंस से बताया है। यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर।
क्योंकि पॉजिटिव होता है -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 64 और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और इसको करेंगे तो आ जाएगा 10। तो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद होते तो डायरेक्ट यहाँ से हम बिना सोल्व किए ही 1 सेकंड में आंसर आ जाता। 6, 8, 10 हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होती है और वही पाइथागोरस थ्योरम वाला ही फॉर्मूला यहाँ बनेगा। तो इसका क्या आ जाएगा 10 हमारा आंसर आ जाता सीधा ही 6, 8, 10। और शॉर्ट वे से भी बता दिया मैंने कैसे करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो इससे भी बता दिया कैसे करना है। आप लोगों को दोनों क्वेश्चन हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया हो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 5 एंड -5, 0 इज। अगर ये क्वेश्चन दिया हो, ए हमारा ऑप्शन 5 है, बी 5√2 है, सी हमारा 2√5 है, डी हमारा 10 है। अब देखो इस पॉइंट को डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं। इसको डिस्टेंस फॉर्मूला अगर पी क्यू मानना है तो इस पॉइंट को पी मान सकते हैं, इसको क्यू मान सकते हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ से लगाते x2 - x1 यानी कि -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 होल स्क्वायर। बिना फॉर्मूले लगाए आप डायरेक्ट इसको, अगर माइंड में फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट इसको कर सकते हो। ये हो जाएगा 25 + 25 कितना होता है 50, √25 × 2 में ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालती हूँ इसको कितना आ जाएगा 5√2। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा, हो गया होगा। 50 है, 50 को मैंने ब्रेक किया है 25 × 2 में। 25 स्क्वायर किसका होता है 5 का, स्क्वायर से बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो 5 है, यह आ जाएगा 5√2। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट है। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एग्जाम में इनको ऐसे सोल्व कर सकते हो। और बिल्कुल 2 ही लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन में भी नहीं है, 1 ही लाइन में इसको सोल्व कर सकते हैं हम। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। चंडीगढ़ पीआरटी वाले में तो 2 से 3 क्वेश्चन है यहाँ से पूछे जाते हैं, बाकी स्टेट में 1 तो क्वेश्चन है पक्का आ जाता है यहाँ से सेक्शन फॉर्मूले से। ये इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड है क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे हम। ये हमारा लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ये इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो ये मान लो ए है, इसके पॉइंट बी है और एक पॉइंट मान लो यहाँ पर सी है और इसको मैं x1 y1 से डिनोट करती हूँ इसके कोऑर्डिनेट, इसके हैं x2 y2 से हैं और ये है इसके कोऑर्डिनेट xy हैं। और ये ब्रेक है हमारा किस रेशियो में है, m1:m2। 2 वे से पूछा जाता है, एक तो होता है इसके अंदर इंटरनली बोला हो क्वेश्चन के अंदर, एक होता है अगर एक्सटर्नली बोला हो। एक्सटर्नली बोला है तो क्या करेंगे, इंटरनली बोला है तो क्या करेंगे, ये सेम है। मैं यहाँ ए बी सी इसके पॉइंट x1 y1, इसके पॉइंट है x2 y2 और इसके हैं xy, ये m1:m2 में डिवाइड है। क्वेश्चन में अगर पूछा हो रेशियो बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं सी पॉइंट के, जो कि ये है जो ए बी लाइन है, ए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको डिवाइड करता है
2:3 में। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, अगर 2:3 डायरेक्ट बोला है तो हमें हमेशा इंटरनली वाला लगाना है, लेकिन उन्होंने अगर स्पेशल मेंशन कर दिया इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नली मेंशन कर दिया तो ये एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला है वो लगेगा। अब इसको लर्न कैसे करेंगे? लर्न करने का तरीका क्या है? ये जो पॉइंट निकलेगा x, ये कैसे निकलेगा? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसकी करेंगे हम इसके साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में हो जाएगा ये कोऑर्डिनेट का प्लस m1 प्लस m2। ऐसे ही इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो निकालेंगे। m1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अब y2 से, प्लस m2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी y1 से, डिवाइड में क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2। ये अगर इंटरनली डिवाइड कर रखा है तो सेक्शन फॉर्मूला है ये इसका। और ये लर्न कैसे करना है? इस वाला रेशियो है इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को इस वाले से, दोनों को ऐड कर दो, नीचे जो इनका रेशियो आएगा उनको आप ऐड कर सकते हो। सेम अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसको डिवाइड करोगे y वाले से, इसको इधर y वाले से, दोनों को ऐड करोगे और डिवाइड में उनको उनका जो रेशियो है उनको ऐड करके लिख दोगे। अब अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रखा है तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो है उसको माइनस लेके चलेंगे, सेकंड वाले में माइनस साइन आ जाएगा और सेम फॉर्मूला बन जाएगा। फिर इसकी क्या हो जाएगा? m1 x2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो माइनस के साथ आ जाएगा m2 x1 डिवाइड में m1 माइनस m2, और y क्या आ जाएगा? m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइड में m1 माइनस m2। आई होप आप लोगों को ये इतना है ये समझ में आ गया होगा इंटरनली और एक्सटर्नली का। और लेकिन अगर हमें ये पूछ रखा हो रेशियो फाइंड करना है तो हमेशा अगर हमें रेशियो फाइंड करना है, अगर रेशियो पूछें क्वेश्चन के अंदर तो जो m1 m2 की जगह, क्योंकि m1 m2 से क्वेश्चन है वो लेंथी हो जाता है, तो उसकी जगह क्या मान के चलोगे आप? k/1 मान के चलोगे और उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे तो इजीली हम फिर उसको सोल्व कर सकते हैं। अब है एक और फॉर्मूला है, मैं उसको बताती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। अगर कोऑर्डिनेट्स पूछें तो m1 m2 मान के उन कोऑर्डिनेट्स को हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर रेशियो पूछे, रेशियो बताओ कि इसके कोऑर्डिनेट्स कितने में डिवाइड कर रहे हैं, तो उस रेशियो के लिए आप हमेशा रेशियो k/1 मान के सोल्व करना, उससे बहुत इजीली है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर m1 m2 मानोगे तो m1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, m2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर रेशियो आएगा और वहाँ से क्या होगा? फिर क्वेश्चन है वो लेंथी हो जाता है। हमें शॉर्ट वे से जाना है और स्मार्ट स्टडी करनी है, तो उसके लिए क्या है? हम रेशियो कितना मानेंगे? k/1 मानेंगे। अब है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? अब डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? बीच का वैल्यू। मान लो ये है एक, उसको देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? बीच का पॉइंट। मान लो ये एक है, ए है, ये बी है, इसका जो ये एक पॉइंट ए है, ये बी है, इसका जो बीच का पॉइंट होगा, बीच का मतलब है वो इक्वली डिवाइड है, इस तरफ भी इक्वली डिवाइड है, इस तरफ भी इक्वली डिवाइड है। तो अगर सी अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसके मान लो x1 y1 है, कोऑर्डिनेट्स इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 है, और ये मिड पॉइंट है, इसके मान लो x y है। ये मिड पॉइंट दिया होगा तो ये रेशियो है 1:1 में आ जाता है, जो मतलब m1 m2 की वैल्यू 1 1 हो जाती है। यहाँ पर m1 = m2 = 1 वैल्यू हो जाएगी। और सेक्शन फॉर्मूला लगा लो या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे, तो क्या आ जाएगा? x1 + x2 डिवाइड में 2। सेम काम हो जाएगा y के साथ, y1 + y2 डिवाइड में 2।
और इसमें एक्सटर्नली और इंटरनली कुछ नहीं होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला में मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो इक्वली उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मूला है ये लर्न कर सकते हो, ये आप लोगों को लर्न करना है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points A minus 2 8 and B minus 6 minus 4 is, इस टाइप से क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। -4 -6 और B है 2 6 है, C है हमारा -4 2 है, D है हमारा 4 2 है। ये बताना है। डायरेक्ट अगर आप लोगों को ये स्टेटमेंट पता है तो डायरेक्ट ऐसे बनाओ इसको। A कितना है -2 8 है, B कितना है -6 -4 और डायरेक्ट हम x लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर दो, -2 -6 डिवाइड में 2 -8 डिवाइड में 2 कितना आ जाएगा -4 और यहाँ से y कितना आ जाएगा 8 -4 डिवाइड में 2 4/2 यानी कि 2। तो -4 और 2 हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको अगर मिड पॉइंट पता है तो ये डायरेक्ट ये पेपर में ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या है ये वाला स्टेप कर सकते हो। इन दोनों को ऐड करोगे 2 से डिवाइड कर दो। सेम अगर इन दोनों को ऐड करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ये आ जाएंगे। और ये सोल्व करना आप लोगों को आता होगा। अगर माइनस माइनस होता है तो प्लस होता है, मतलब उसके अंदर हम ऐड करते हैं और साइन नेगेटिव आता है। और अगर माइनस प्लस होगा तो उस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, लेकिन साइन आएगा जो बड़ा नंबर होगा। जो बड़ा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा साइन आता है। अगर प्लस प्लस है ये तो पता ही है, प्लस प्लस है तो प्लस होता है। बाकी ये माइनस माइनस प्लस करते हैं लेकिन साइन माइनस का आता है। जैसे यहाँ पर माइनस माइनस है तो दोनों को ऐड किया, 6 2 कितने हो गए 8, लेकिन साइन किसका आया माइनस का। सेम माइनस प्लस है तो माइनस करेंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। साइन को जो बड़ा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पर 8 है वो बड़ा नंबर है और 8 के आगे क्या है पॉजिटिव है, तो इसलिए ये वैल्यू है पॉजिटिव आई है। और प्लस प्लस होगा तो हमेशा प्लस होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन व्हाट रेशियो डज दी एक्स एक्सिस, इन व्हाट रेशियो, ये इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। इन व्हाट रेशियो डज दी एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, divide the line segment joining points the points 3 -4 and 2 6। इसके ऑप्शन है हमारे 2:3 है, B है 3:2 है, C है 1:2 है और D है 2:1 है। मैं इसको शॉर्ट वे से बताऊंगी कैसे करना है। शॉर्ट वे से कैसे जाएंगे, सबसे पहले हम ये लाइन है ये ड्रॉ करेंगे। ये A पॉइंट है, इसको मान लेते हैं हम 3 -4 दिया हुआ है। ये B पॉइंट है,
इसको दिया हुआ है 2 6। अब ये C पॉइंट है, ये कुछ होगा और ये है रेशो में निकालना है। तो मैंने क्या बोला है, जब भी रेशो बोले वो निकालने के लिए तो K/1 में आप उसको डिवाइड करोगे। K/1 में मान के चलेंगे, अगर M1 M2 मानोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। K/1 मान के चलेंगे। अब यूज इसका होगा एक्स एक्सिस। जब भी हमारा एक्स एक्सिस बोला होगा, एक्स एक्सिस का मतलब होता है y की वैल्यू 0। मान लो ये है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, ये वाला जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो इस पर कोई भी पॉइंट होगा तो हमेशा y की वैल्यू 0 आएगी। ये है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। इस पे मान लो 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट हो, x का कोई भी पॉइंट आ सकता है, लेकिन यहाँ पर y हमेशा क्या होगा 0। y क्या होगा यहाँ 0। तो y को 0 रखेंगे यहाँ, तो ये इसका पॉइंट आ गया x 0। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन निकालेंगे तब हम डायरेक्ट x का नहीं निकालेंगे, सीधा y वाला निकालेंगे। तो इस k की मल्टीप्लाई करेंगे y वाले के साथ। सेक्शन फॉर्मूला ही लगा रही हूँ मैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे y वाले के साथ और इसको सोल्व कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यहाँ से 6k, ये आ गया -4 डिवाइड में रेशियो होता है k+1 ऐड हो गया। अब y की वैल्यू क्या आ गई 0। y की वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ 0 दी हुई है। x एक्सिस मतलब y की वैल्यू 0। अगर y एक्सिस दिया होता तो इसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 0 होती, फिर हम x वाले कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब इसमें x निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट है। अगर x निकालोगे तो इसी से आ जाएगा हमारा। अब क्या आ जाएगा 6 - 4k 0 जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो 0 बन जाएगा। यहाँ से k आ जाएगा 4/6 से कट करोगे तो 2/3 आ जाएगा। 2/3 है वो राइट आंसर है, तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है ज़रूर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी पॉइंट देंगे आप लोगों को, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कुछ भी पूछ सकते। अब ये क्वेश्चन है, द पॉइंट्स A90, B96, C-96 एंड D-90 आर द वर्टिसेस ऑफ। स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, रेक्टेंगल के, रोम्बस है, ट्रेपीजियम के हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे इनको। सबसे पहले इन पॉइंट है, इसको बना लो आप। मान लो ये है, बनाना नहीं चाहते तो क्या करो, डिस्टेंस निकालो ए बी का। ए ही पॉइंट से निकाल सकते हो, ए बी, बी सी, सी डी ऐसे। मान लो ये पॉइंट है, ये ऐसे बनेंगी, 4 पॉइंट है तो इस टाइप की कोई शेप बनेगी ए बी सी डी। तो चारों ही कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। ए हमारा अगर 90 है, बी हमारा 96 है और ये -96 है और ये है -9 और 0 है। ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी, ए डी और ए सी बी डी सारे ही निकालने पड़ेंगे। 6 पॉइंट हैं, वो 6 पॉइंट निकालते हैं और इसके हिसाब से हम बताएंगे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या फिर ट्रेपीजियम है। और इनकी प्रॉपर्टी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ज़रूर आते हैं एग्जाम में। अब ए बी है, ए बी डिस्टेंस निकालोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, अगर 2 हैं पॉइंट, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, होल का क्या है स्क्वायर रूट है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ। पहले वाला x1 y1 है मेरा, दूसरे वाला x2 y2 है। तो क्या होगा √9 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में करना है। डायरेक्ट ये भी कर सकते थे 9 - 9 यानी 0, ये 0 हो जाएगा और ये 6 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ए बी की वैल्यू आ गई 6। ऐसे ही बी सी निकालेंगे। बी सी निकालोगे तो कितना आ जाएगा -9 - 9 क्योंकि x2 - x1 होता है होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 कितना हो जाएगा। मैं एक स्टेप बढ़ा रही हूँ क्योंकि समझाना मुझे, अगर मुझे एक स्टेप कम करना है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। 9 9 कितना होता है 18, 18 का स्क्वायर -18 आ जाएगा और यहाँ से 0 तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। -18 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस करेंगे, होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव आ जाती है। अब हम निकालेंगे सी डी।
सी डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी में से माइनस करेंगे ये, तो -9 माइनस -9 है इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। अब -9 है, -9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 9, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा और सी डी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर ए डी निकालोगे तो ए डी कितना आ जाएगा हमारा 9 माइनस के 9 माइनस के 9 माइनस के 9 माइनस के 9, ये हो जाएगा 0 - 0 क्या होता है 0। अब ये कितना आ जाएगा, ये सोल्व किया हुआ पहले, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब जब भी है कोई भी आप ये फिगर है, अगर ये दो वैल्यू सेम है इनकी 6 और ये 18 हैं, आप इस बोर्ड है बोर्ड को भी देख सकते हो, ये वाला और ये वाली चीज़ है इक्वल है और ये वाली दोनों इक्वल हैं। तो ये जो शेप है ये किसकी होती है, रेक्टेंगल की होती है। हिंदी में इसको आयत बोलते हैं, रेक्टेंगल होती है, हिंदी में इसको आयत बोलते हैं। अब ये जो ए सी है और बी डी इस क्वेश्चन में निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही हमारी प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो जाती है। ये अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वो रेक्टेंगल आता है, सारी साइड इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल है तो रोम्ब ये आएगा स्क्वायर आएगा। अगर सारी साइड इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस आता। और ट्रेपीजियम में तो कोई भी साइड है वो इक्वल नहीं होती, ट्रेपीजियम की शेप है ऐसे आती है, ये अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं बट इक्वल नहीं होंगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, रेक्टेंगल। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ कोई भी क्वाड्रिलेटरल है वो दिया होगा कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। विद इन शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक 2 सेकंड में आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।